हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। आपको पता ही है हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद जस्ट हमारी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज रह जाएंगी, मतलब हमें नया कुछ भी नहीं सीखना। तो आज की वीडियो हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है। अब इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन है 27 से लेकर 29 तक सभी एमसीक्यू टाइप हैं। तो अगर आपने 6 तक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जस्ट एमसीक्यू टाइप है, बट ये हमने कहीं ना कहीं पहले भी किए होंगे। माइनर मतलब कि चेंजेस के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े बहुत चेंज के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वैसे मुझे ये पता है कि ये जो कर्व है ना ये पैराबोला है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा। देखो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कुछ वैल्यूज़ फिल करके देख लो। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, ठीक है। आप ऐसा करो y को 2 फिल कर लो। 2 इसलिए फिल कर रहा हूँ ताकि एक्स स्क्वायर ना जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस 2, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो मेरे पास कितना पॉइंट आ गया, x को 2 y 2, x को माइनस 2 y को 2, ये पहला पॉइंट आ गया। अब ऐसा करो एक बार y को 8 फिल कर लो। जस्ट हमें आइडिया लेना होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 मतलब 16। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 4, 4,8 माइनस 4,8। आप चेक भी कर सकते हो। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 8 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 8 ज़ा 16। तो अगर आप इसको ग्राफ पे बना के देखोगे ना, 0 0 फिल कर लो। y को 0 किया तो x कितना आएगा, 0 ही आएगा, मतलब ये पॉइंट भी है। उसके बाद x को 2 फिल किया तो y 2 आया, x को माइनस 2 फिल किया तो y 2 आया, x को 4 फिल किया तो y 8 आया, x को माइनस 4 किया तो माइनस 8 सॉरी प्लस 8 आया। तो इस तरह से ये जो शेप बन जाएगी। तो हमें जस्ट आइडिया लेना होता है कि ये इस तरह का कुछ है। वैसे हमें परफेक्ट फिगर वहाँ पर नहीं बनानी, डायग्राम कोई जरूरी नहीं है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए, तो इस ये जो डायग्राम है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर ये जो ब्लैक कर्व मैंने बनाई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, इस पर मुझे एक पॉइंट ढूंढना है। इस पर मुझे एक पॉइंट ढूंढना है जो 0,5 इस पॉइंट के सबसे पास हो। अब 0,5 आपको पता है यहाँ पर कहीं पर होगा कि ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर x 0 होता है, y 5 है। चलो ठीक है, तो ये यहीं पर कहीं पर पॉइंट होगा। तो मुझे इस कर्व पर कोई पॉइंट ढूंढना है। मान लो वो यहाँ पर है, मान लो वो यहाँ पर है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो जो सबसे पास है, तो जो सबसे पास है वो पॉइंट हमें ढूंढना है कि इन ऑप्शंस में से कोई इसका आंसर होगा। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है। देखो एक तो ऑप्शन ये है कि आप सबके डिस्टेंस निकालते जाओ, जो सबसे पास आ जाएगा वो पॉइंट हम बोल देंगे कि वो ये वाला है। बट यहाँ पर हमें डेरिवेटिव हेल्प करेगा, ये बिना हिट एंड ट्रायल के हम इसको कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ गए हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 35, ठीक है, आप चेक करना प्लीज़। और एग्जाम्पल नंबर 41, उसमें जस्ट डायग्राम थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल गया था कि एक हेलीकॉप्टर है जो इस पाथ पे चल रहा है और मतलब कि कोई एनिमी खड़ा है, एनिमी 3,7 पे खड़ा है। कोई एनिमी खड़ा है, मान लो यहाँ पर खड़ा है 3,7 पर, और उसे इस हेलीकॉप्टर को शूट करना जब वो इसके पास होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप चेक करना प्लीज़। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, मैंने आपको समझा ही दिया कि इसकी शेप ऐसी कैसे बनेगी। मैंने आपको अभी भी रफ में समझाया कि इसकी शेप ऐसी कैसे हम गैस कर सकते हैं। ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको क्वेश्चन समझाने के लिए है। तो 0,5 जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर ही होगा, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मतलब कि क्या क्या गिवन है। सिंस कर्व
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इज गिवन। तो ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है आप बोलो, और हमें क्या गिवन है? लेट 0,5 बी एनी पॉइंट। आपको पता है ये कहाँ पर है? ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, इसको मैंने ब्लैक में लिख लिया। अब हमें एक पॉइंट ढूंढना है इस कर्व पर, इस कर्व पर कोई पॉइंट ढूंढना है। मान लो हम भी कहीं पर तो लेना पड़ेगा, तो उसको मैं एच कॉमा के ले लेता हूँ। तो लेट एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व। तो एच कॉमा के जो है वो कोई भी पॉइंट जो है वो हो सकता है। यहां पर ये भी लिख लो, सच दैट डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। यहां पर लिखा हुआ है नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब मिनिमम। अब कौन सा डिस्टेंस? अब ऐसा करते हैं, इसको नेम दे देते हैं, इसको नेम दे दो ए बी। तो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे मिनिमम चाहिए, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज डी मतलब डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? ए बी का डिस्टेंस। वो क्या चाहिए? मिनिमम। अब इसको हम कैसे, अब ये डिस्टेंस कैसे लिखेंगे आपको पता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे मिनिमम चाहिए। इसको आप नंबर ऐसा करो 1 दे दो, मैंने गलती से 2 लिख लिया। देखो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से काम करता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हो। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे मिनिमम चाहिए, तो मतलब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं k और h। तो हमारी जो मैपिंग है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से करवाई है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, वो कहती है कि ये 1 वेरिएबल में होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम जिसको करना है। तो इसको गिवन या डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर इसको स्टेप को क्या बोलते हैं? लिंक। हम क्या लिखेंगे? सिंस। हमें ढूंढना पड़ेगा लिंक एच और के के बीच में। सिंस एच कॉमा के लाइज ऑन गिवन कर्व। तो ये गिवन कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y पर लाई करता है। अब लाई करने से आपको मतलब मैं समझा देता हूँ, आपको याद होगा। मान लो ये कोई कर्व है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2,2 इस पॉइंट पर, इस लाइन पे लाई करता है। ये एक लाइन की इक्वेशन है, चेक कर लो। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये लाई करता है। अगर मुझे चेक करना हो 2,3, तो इस पर 2 फिल करो, x को, y को 3, कितना आएगा? 5 इज इक्वल टू 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो 2,3 इस पर नहीं लाई कर रहा है, ये इस पर लाई कर रहा है। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो मतलब उसको हम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। x को एच स्क्वायर, मतलब x को h फिल कर दिया, y को k। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा लिंक है। बहुत ईजिली मतलब हमने फाइंड कर लिया। अब ये ईजी हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इससे भी टफ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको 1 में पुट कर लेते हैं। अब 1 में जब पुट करेंगे तो वैसे डिस्टेंस को ना आप ऐसा करो, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, डिस्टेंस का ना कुछ और नेम रख देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल D लिख दिया, क्योंकि अगर हम स्मॉल d लिखते और डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पर d हो जाता, तो आपको कंफ्यूजन होती। तो यहाँ पर लिखते हैं d। ठीक है, अब इसको हमें फिल करना है। तो ध्यान से देखो, k-5 का होल स्क्वायर और वहाँ पर h स्क्वायर है। ठीक है, एक स्टेप मैंने और कर दिया। अब जब हम इसको 1 में फिल करेंगे तो k-5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और h स्क्वायर कितना आएगा? 2k। तो ये हमारी मतलब कि डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और ये जो डिस्टेंस है ये एक वेरिएबल मतलब k में आ चुका है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब आपको पता है यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, तो इसको ना एक नेम दे दो, लेट z इज इक्वल टू डी स्क्वेयर। अगर आप मेरे से पढ़े हो, आपको पता हमने हमेशा इसी तरह से किया। अब इसका अंडर रूट कट हो जाएगा, तो k-5 का होल स्क्वेयर प्लस 2k। अब मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका आप स्क्वेयर खोलो, अब इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, कौन है राइट हैंड साइड में, k। तो मुझे डेरिवेटिव करना है z का, मुझे डेरिवेटिव करना है k-5 की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2k का। यहाँ कितना आएगा, dz बाय dk। तो 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, k-5। 2 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, मुझे डेरिवेटिव करना है k का। तो विच एम्प्लाइज dz बाई dk इज इक्वल टू 2k-5। अब इसको आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव मुझे करना है k-5 का, तो मुझे डेरिवेटिव करना हुआ k का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। k का 1, 5 का 0, कितना आएगा 1 - 0 प्लस 2, k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k 1। अब डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद आपको पता है पुट dz बाई dk इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए, तो वो निकाल लेते हैं। तो 2k-5, इसको छोड़ ही दो, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2 इंटू k-5 इज इक्वल टू -2। इस 2 को उधर ले जाओ, तो k-5 इज इक्वल टू -2/2, तो ये आपस में कट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना रहेगा यहाँ पर, -1। इसको भी उधर ले जाओ, तो -1 + 5 मतलब 4। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो अब अगर क्रिटिकल पॉइंट आ गया, आपको पता है यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो फिर वो लगा लेते हैं। अब देखो ये आपकी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dz बाई dk का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2 इंटू k-5 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2 का। तो विच एम्प्लाइज d² z बाई dk होल स्क्वायर, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है k-5 का, 2 का डेरिवेटिव 0। तो d² z बाई dk² 2। अब k-5 का डेरिवेटिव मैंने वो अभी करके दिखाया था, कितना आएगा, k का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो कितना आ गया 2। ठीक है, तो वैसे तो हमें क्लियर है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अब ये फॉर्मेलिटी इसलिए करनी है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये स्टेप आप कभी भूलो मत। तो d² z बाई dk² कितना आ गया, 2। 2 मतलब पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब z मतलब हमारा d² क्या है, मिनिमम। तो अगर मिनिमम है तो मतलब डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट का कंसेप्ट क्या होता है, स्क्वायर का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, और अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है तो उसका डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। अब उसको नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू d² इज मिनिमम, इज मिनिमम। अगर d² मिनिमम है, विच एम्प्लाइज d मतलब डिस्टेंस इज आल्सो मिनिमम। तो अगर आप समझो इसको ध्यान से क्वेश्चन को, कि अगर k की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो मेरा जो डिस्टेंस है वो मिनिमम आएगा। एंड वी नो कि h² कितना था, 2
के। आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y था, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, तो यहाँ पर आप k की वैल्यू फिल कर देते हैं हम। तो विच एम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मतलब 8। अब देखो यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, तो हमारे पास दो आंसर आएंगे। तो दो आंसर आने से ना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि हमारी ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपको एक बात समझाऊंगा। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √8, और √8 को आपको पता हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो विच एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये पेयर बाहर आ जाएगा 2√2। तो देयरफॉर हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, एच मतलब एक्स। ठीक है, तो 2√2, 4 एंड -2√2, 4 आर टू nearest point to 0,5। तो ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली 0,5 के नियरेस्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बट हमारी ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारी ऑप्शन में राइट आंसर ये आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर दो ऑप्शंस दो आंसर कैसे आ सकते हैं। अब देखो 0,5 ये वाला पॉइंट है, तो मान लो x 2√2y, मान लो ये कोई पॉइंट है 2√2, 4। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है ये पैराबोला की सिमेट्रिकल है, तो यहीं पर जो दूसरा पॉइंट होगा -2√2, 4 वो भी इसके नियरेस्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसको बिना बात के हमें मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें एक कर्व दी गई है। ठीक है, कर्व कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक पॉइंट गिवन है तो मैंने दोनों ब्लैक में बना लिया। उसके बाद एक पॉइंट हमें ढूंढना था, तो h, k मान लिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है y2 - y1 x2 - x1। तो वहाँ पर डिस्टेंस हमारा h और k में था, तो मैंने h, k को उस कर्व पर लाई करवाया, तो वहाँ से k और h में रिलेशन आ गया, उसको फिल किया, सारा कुछ k में आ गया, तो डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, डबल डेरिवेटिव किया, पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो z मतलब d स्क्वायर मिनिमम होगा, तो उसका डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। तो एक k की वैल्यू से मैंने h की वैल्यू निकाल ली, h की दो वैल्यूज आई हैं, तो हमारी ऑप्शन के साथ ये वाला मैच कर रहा था, मैंने ये वाला दे दिया। अगर आपकी ऑप्शंस में कहीं आपकी मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए, तो सभी ऑप्शंस के साथ एक ऑप्शन ये भी है +-2√2, 4, तो आप ये वाली ऑप्शन को टिक लगा के आओगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² इज, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सिंपल मैक्सिमम या मिनिमम वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x²। तो सबसे पहले सिंपल सा हमने फंक्शन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। हम इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ी सी हमें डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं बोलो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² का। तो देखो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, f'(x). ठीक है, तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है न्यूमिरेटर का, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
अब देखो मुझे डेरिवेटिव आपको नंबर ऑफ टर्म्स देख के घबराना नहीं है, आपका ध्यान यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। देखो सिर्फ दो जगह पर आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी सब जगह को हमें कॉपी करना है। जैसे इसको कॉपी कर लो 1 + x स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का। फिर से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। फिर वही मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का। तो होल डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज f डैश x 1 + x स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। देखो पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, मतलब कितना आएगा यहाँ पर 2x। तो 1 - x + x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, x स्क्वायर का भी अभी हमने किया कितना 2x। तो होल डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लास्ट में इसको 0 की इक्वल रखना होता है, आपको पता है। इसी तरह से हम काम करते हैं। तो 1 + x स्क्वायर -1 + 2x, तो -1 - x स्क्वायर 1 + 2x। देखो मैं आपको सभी स्टेप्स एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने मेरे को कॉपी करना है या मेरे जैसा ही करना है। ये जस्ट देखो, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, वो जल्दी से इसको डेरिवेटिव कर लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं, देखो एक तो तरीका ये है कि मैं आपको सीधा डेरिवेटिव के बाद इसका आंसर बता दूँ, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूं। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे ये आता है वो स्किप करो वीडियो को, यहाँ पर जो भी लास्ट में आंसर है उसको मैच कर लो, जिनको प्रॉब्लम है वो देख लो। तो इस तरह से मुझे ये होता है कि मैं सभी बच्चों को साथ में लेके चलूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी जगह थोड़ी सी कम है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो। -1 को 1 से किया -1, फिर -x स्क्वायर, मैंने -1 को कर दिया। अब 2x को करो, 2x को 1 से किया 2x, 2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को x स्क्वायर से किया 2x क्यूब। तो -1 को 1 से किया 1, फिर -x, फिर +x स्क्वायर। अब 2x को 1 से किया 2x, फिर -2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, होल डिवाइड बाय। तो बहुत सारी टर्म्स जो हैं मुझे लगता है कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो करते हैं f डैश x -1 - x स्क्वायर। चलो मुझे सॉल्व करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये -1 + x स्क्वायर, सभी के साइन चेंज कर दो, -2x + 2x स्क्वायर -2x क्यूब, होल डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। अब जस्ट आपको दिखाने के लिए देखो, -x और +x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद 2x - 2x ये भी कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद 2x क्यूब -2x क्यूब, तो ये टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं हल्का सा लिख देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आपको। 2x - 2x, 2x क्यूब -2x क्यूब। तो अब हमारे पास कितना बच गया, f डैश x -1 और -1 -2 -x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। और तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो अच्छी बात है। चलो 1 + x स्क्वायर का
होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख लो -2 + 2x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको पता ही है, पुट, अब तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, पुट f' = 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो विच एम्प्लाइज -2 + 2x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर = 0। तो विच एम्प्लाइज -2 + 2x स्क्वायर = 0 इंटू 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज -2 + 2x स्क्वायर = 0, 0 एंड समथिंग 0 होगा। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर ज़ीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यही ज़ीरो होगा। तो विच एम्प्लाइज 2x स्क्वायर = 2, विच एम्प्लाइज x स्क्वायर = 2/2, तो ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 1। तो विच एम्प्लाइज x स्क्वायर = 1, विच एम्प्लाइज x = ±1। तो हमारे यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है। और हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो वो निकालने के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमम आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैंने आपको अभी भी बोला कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। देखो, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करने जाएंगे ना, तो इसका डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको लिख के भी दिखाऊँ ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे, फिर इसको एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 1 + x स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। अब इसमें बाद में वैल्यूज़ भी फिल करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता है, हमारे जो पहले दो स्टेप्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट तक, वो सेम होते हैं। उसके बाद हमारी मर्जी है, चाहे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, चाहे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, ये हमारी कन्वीनियंस है। हम जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में नॉर्मली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ ही जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू है, और ये मैंने नंबर लाइन बना ली आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स से। आपको पता है, अब जस्ट हमें इस f' के साइन चेक करने हैं। तो पहला हमारा इंटरवल है -∞ से लेके -1 तक। तो इसके बीच में कोई वैल्यू सोच लो, जैसे f' -2, -1 से पीछे -2, तो -2 + 2 इंटू -2 का स्क्वायर। वैसे नीचे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर है। चलो एक बार कर देता हूँ आपके लिए, ये आप छोड़ भी सकते हो। -2 + 2 इंटू 4, 1 - 2 -1 + 4 ऊपर पावर 2। तो f' -2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 8, नीचे 3 का स्क्वायर, मतलब 6/9। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब नेक्स्ट इंटरवल हमारा कौन सा है, नेक्स्ट इंटरवल हमारा है -1 से लेके 1 तक। तो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो 0, तो f' 0, ठीक है। तो इसके बीच में 0 तो होगा ही। -2 + 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर, 1 + 0 + 0 का स्क्वायर, उसकी पावर 2। तो 0 एंड समथिंग 0 जाएगा, ऊपर -2 है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब -2। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब उसका जो नेक्स्ट इंटरवल है उस पर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है हमारा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो f' 2, तो 2 फिल करते हैं, -2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर,
1 + 2 2 का स्क्वायर उसकी पावर 2, तो -2 + 2 × 4 1 + 2 + 4 की पावर 2। तो f डैश 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर कितनी आ गई -2 + 8 होल डिवाइड बाय 4 + 2 6 6 + 1 7 7 का स्क्वायर 49, तो 6/49। तो बेसिकली हमें पॉजिटिव से मतलब है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपनी मैपिंग को देखोगे, अगर आप अपनी मैपिंग को देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा। अगर साइन चेंज ही ना हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब हमें मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा कहाँ पर है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर मतलब 1 पे चेंज हो रहा है, तो 1 हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट ऑफ 1 क्या है हमारा, बेसिकली पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो एट x = 1 f डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर x = 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को लिखेंगे, तो फंक्शन कितना था हमारा 1 - x + x स्क्वायर 1 + x + x स्क्वायर। तो f ऑफ 1 1 - 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 1 का स्क्वायर। तो ये 0 + 1 ये कितना आ गया 3। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो हमारे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आई 1/3, और ये हमारी कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट, नॉर्मल क्वेश्चन था, जस्ट इसमें जो फंक्शन था ना हमारा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने डेरिवेटिव जब किया तो पहला डेरिवेटिव करके मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ा, तो थोड़े से एफर्ट्स करने पड़े। हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए, +1 और -1। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी, पहले मैंने सोचा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा, बट यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका मैं करता तो बहुत बड़ी टर्म्स बनती, और फिर मुझे 1 और -1 फिल करके चेक करना पड़ता कि कहाँ पर पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, कहाँ पर नेगेटिव। तो मुझे लगा कि अगर वैल्यूज़ फिल करके चेक करनी है और डेरिवेटिव इतना बड़ा आएगा, तो क्यों ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कर लिया जाए। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया, पहले इंटरवल में चेक किया, दूसरे में, तीसरे में। तो नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, तो यहाँ पर कितनी मिनिमम वैल्यू आई 1/3। अब आपको मैं एडिशनल बात बता देता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया होता तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हम जाते हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, तो -1 इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। तो अगर आप -1 यहाँ पर फिल करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, जस्ट आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये +2 यहाँ पर 1, ये 0 बन जाएगा 1, मतलब 3। तो 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये जस्ट मैंने आपको अपनी नॉलेज के लिए बताया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो आज की हमारी वीडियो का और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × x - 1 + 1 की पावर 1/3, वेयर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 भी हो सकता है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, बेसिकली हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम मेरे से पढ़ा है और ध्यान से पढ़ा है, तो आपको बताइए कौन सा क्वेश्चन है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सरसाइज में किए हैं, तो इन क्वेश्चन में हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इंटरवल गिवन होता है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इंटरवल मस्ट बी गिवन। तो अब यहाँ पर इंटरवल से मुझे एक बात याद आ गई। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता भी हूँ, जो भी आप वीडियोस पे करते हो या जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज पूछते हो, मैं हमेशा उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे ना एक बच्चे ने पूछा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अभी भी एक बात याद आई है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट था, sin x + cos x, ये उसका इंटरवल था। तो मैंने इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा से करवाया था, और इसी क्वेश्चन को, इसमें भी इंटरवल गिवन था, बट इसको मैंने सिंपल लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा करके करवाया था। तो उस बच्चे ने मुझे पूछा कि सर कि
इसको आपने लोकल मैक्सिमा से करवाया, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो हमें कैसे पता लगेगा? इंटरवल तो दोनों में गिवन है। तो मैंने उस बच्चे को वैसे बता दिया था कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं है, ये बेसिकली एक ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम में हम क्या करते हैं? एंड पॉइंट्स को चेक करते हैं। ये क्या एंड पॉइंट्स हैं, ये इंक्लूड है। यहाँ पर 90 इंक्लूड नहीं है, तो इसका एंड पॉइंट गैस करना मेरे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, वैसे तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये बात याद रखोगे, अगर ओपन इंटरवल है तो उसको हम इंटरवल कंसीडर नहीं करते। अब यहाँ पर भी इज इक्वल टू का साइन है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम ये वाली मैपिंग फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 0 और उसको क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स के हैं, सेम है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो मैंने फंक्शन को लिख लिया। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 का। तो यहाँ कितना आएगा? एफ डैश एक्स। तो पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर, देखो एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 3/3 मतलब -2/3। तो यहाँ पर कितना आएगा? -2/3। अब मुझे डेरिवेटिव करना है बेसिकली एक्स की पावर 2 का, फिर डेरिवेटिव करना है मुझे एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -2/3। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 का डेरिवेटिव 0। तो हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई? थोड़ा ढंग से लिखते हैं क्योंकि इज इक्वल टू 0 करना है, 1/3। अब ये -2/3 है, इसको आप नीचे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। ये नीचे आके +2/3 बन गई। तो यहाँ पर 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 -1। तो अगर इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, 2x -1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? विच एम्प्लाइज 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अब विच एम्प्लाइज 2x माइनस 1, अब 0 इंटू 3 इंटू साइड टर्म को आप उधर ले जाओ, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x कितना आ गया? 1/2। तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ गया कितना? 1/2। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब इस इंटरवल के बीच में ही है। तो ये इंटरवल जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है बिल्कुल सही है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन चेंज है। आपको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है।
तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये आपका फंक्शन था। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो एंड पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा मतलब कि प्रोसीजर है हमारा f ऑफ 0। तो 0 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। 0 इंटू समथिंग 0, मतलब f ऑफ 0 कितना आया, 1 की पावर 1/3, मतलब 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 आंसर ही आएगा। तो f ऑफ 0 का आंसर कितना आ गया, 1। तो इसको आप लिख के रख लो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1/2। तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 1/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। तो f ऑफ 1/2 यहाँ पर कितना आएगा, -1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। तो f ऑफ 1/2 -1/4 प्लस 1 की पावर 1/3। इसको भी सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली f ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। 4 - 1 3/4। तो अगर आप इसको रफ में देखो जस्ट आइडिया लेने के लिए, 3/4 कितना होता है, तो डिवाइड करना 0.0, तो 0.75। ठीक है, उसका भी ऊपर से क्यूब रूट है। ठीक है, तो ये वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि f ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.75 की पावर 1/3। तो इसको भी एक बार लिख के रख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सभी वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करना है। अब लास्ट जो हमारा मतलब कि इससे नेक्स्ट क्रिटिकल एंड पॉइंट है वो क्या है, एट x इज इक्वल टू 1। तो उस पर भी चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 इंटू 0 प्लस 1। तो 1 इंटू 0 0 ही आएगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 की पावर 1/3। तो f ऑफ 1 भी कितना आ गया, 1। तो मतलब हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे आ गए। मतलब देखो ध्यान से, अब हमें पूछा क्या गया सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो 1.75 1। तो हमारी यहाँ पर मतलब दो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यूज आ गई हैं। वो कौन सी हैं, मतलब दो जगह पर आ रही हैं, 0 और 1 पर। तो देयरफॉर 0 एंड 1, दोनों 0 एंड 1 बोथ आर पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो अगर हमारे दो पॉइंट्स आ गए, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 1। तो ये कितनी वैल्यू है, 1। तो हमारी कौन सी ऑप्शन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर हमें मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो ये होती 0.75। देखो 0.75 है, ये पहले ही 1 से कम है, ऊपर से उसका क्यूब रूट है, तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का कैसे था आपको बताया, मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें क्लोज्ड इंटरवल था, तो मुझे एंड पॉइंट्स पर चेक करना था। तो क्रिटिकल पॉइंट और 0 और 1 एंड पॉइंट्स पर चेक किया, तो यहाँ पर दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये दोनों क्या हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा के पॉइंट। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू कितनी है, ये हमारी 1। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है 6.5 ये कंप्लीट हो चुकी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। मैक्सिमा मिनिमा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को मैं आपको ईजी से ईजी वे में करवा पाऊँ। वैसे यही टॉपिक नहीं, मैंने हर एक टॉपिक को आपको ईजी वे में बताने की कोशिश की है। अब आपको बताया स्टार्टिंग में सबसे पहली एक्सरसाइज जो थी वो हमारी 6.1 थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो उसमें मैंने आपको एक मैपिंग दी थी, क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, फिर मैंने आपको मैपिंग दी थी। अब उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज थी 6.2 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर भी मैंने आपको एक मैपिंग दी थी। फिर बाद में 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसके अंदर मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस मतलब मैपिंग ही दी थी। फिर 6.4 उसमें भी मैंने आपको एक मैपिंग दी थी। देखो मैपिंग देने से मेरा मतलब ये होता है एक थॉट प्रोसेस आपके मन में होना चाहिए कि हमें यस ये स्टेप्स करने हैं, तो अगर हम इस पाथ पे चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब उसके बाद आपको पता ही है हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मैपिंग, उसके बाद अभी भी हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन किया था, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग है जो एक्सरसाइज मतलब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसकी हम हेल्प से करेंगे। तो ये सभी मैपिंग्स मैंने दोबारा इसलिए आपको बताई हैं क्योंकि अब हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वो अब हमें नया कुछ नहीं सीखना, बट वो हमारे लिए रिवीजन एक्सरसाइज है एक हिसाब से, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें अभी तक तो पता था कि ये एक्सरसाइज टेंजेंट्स नॉर्मल की है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की है, ये मैक्सिमा मिनिमा की है। अब मिक्स क्वेश्चंस होंगे तो हमारी एक हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में भी हम पूरी अच्छे से कोशिश करेंगे कि सभी मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को हम ईजी से ईजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।